चलिए फिर से शुरू करते हैं। प्रथम स्कंद के 19 अध्याय के 7 श्लोक को देख रहे हैं और हम 6ठे श्लोक में क्या देखे थे कि भगवान श्री कृष्ण के 5वें श्लोक में देखा था कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा को ही सर्वश्रेष्ठ माना परीक्षित महाराज ने, इसलिए गंगा जी का आश्रय ले रहे हैं। क्योंकि गंगा जी का आश्रय लेने वाला व्यक्ति गंगा जी के स्रोत भगवान श्री कृष्ण के चरण को पा जाता है। और यहाँ कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सर्वथा म्रियमाण है वह ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो गंगा जी तीनों लोगों को पवित्र करने वाली हैं, शिव जी को भी पवित्र करने वाली, उनका आश्रय नहीं लेगा। अब अगला श्लोक देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग श्लोक कोट किया गया है, ठीक है, उसको भी तो इस प्रकार से संकल्प करके कि मुझे भगवान कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करनी है, परीक्षित महाराज जी व्रत लेकर के बैठ गए। मेरे पीछे बोलिए। इति व्यवच्छिद्य स पांडवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्यां दधौ मुकुन्दांग्रिमनन्य भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संगः इति व्यवच्छिद्य स पांडवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्यां दधौ मुकुन्दांग्रिमनन्य भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संगः। बोलिए। इति व्यवच्छिद्य स पांडवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्यां दधौ मुकुन्दांग्रिमनन्य भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संगः। इस प्रकार पांडवों की सुयोग्य संतान राजा परीक्षित ने दृढ़ संकल्प किया और आमरण उपवास करने तथा भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करने के लिए वे गंगा नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को समस्त संगतियों तथा आसक्तियों से मुक्त करके मुनि का व्रत स्वीकार किया। अन्वय देखिए। इति इस प्रकार पांडवेयः पांडव वंश की योग्य संतान। अब ये बहुत रुचिकर बात है। आप लोग कुछ ही समय पहले अध्याय में सुन चुके हैं कि युधिष्ठिर महाराज और अन्य सारे पांडव भी जगत की आसक्ति को त्याग कर भगवान की प्राप्ति के लिए चले गए थे। तो यहाँ पांडवे शब्द का आशय यह है कि जिस प्रकार पूर्वज किए थे और कैसे किए थे, छोड़ा तो था लेकिन जब किसी से अनपेक्ष माना शब्द था ना, किसी की अपेक्षा नहीं कर रहे थे कि पत्नी क्या सोचेगी, पत्नी भी चलेगी कि नहीं, किसी को नहीं सोचे। महाराज इतनी सुंदर रिफ्लेक्शन इस पे दिए कि देखिए यहाँ पे अगर आज प्राइम मिनिस्टर कहे मैं जा रहा हूं तो कई लोग सिग्नेचर करने के लिए पीछे भी चलेंगे। कितना इंटरेस्टिंग है। सरकार हमारा, आप साइन कर देंगे, हमारा बिल पास हो जाएगा, हमारा ब्रिज बन जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, है कि नहीं। इतना आसान नहीं था। एक देश का प्रधानमंत्री अगर जाएगा जंगल में, पहली बात तो जाएगा नहीं, और अगर जाने का प्रयास करेगा तो तुरंत लोग उसके सिग्नेचर कराने शुरू कर देंगे, है कि नहीं। यहाँ पे लोग मरते मरते भी कहते हैं हमारी प्रॉपर्टी पे साइन कर दीजिए, करते कि नहीं, विल साइन करके जाइए। ये तो देखा गया है, दृष्ट है। तो ये कह रहे हैं कि अब देखिए कितने अद्भुत थे, बिना किसी को बताए सन्न से कहते हैं साय से निकल गए, सोचे नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस पे। देखिए इस जगत में अगर किसी को मालूम चल जाता है कि मरने वाला है तो क्या करता है बताइए। जनरली क्या करता है वो, जनरली जो देखा गया करते हुए खाने की वस्तु ढूंढता है। वो जो अच्छे वस्तु से खाने को है, हमने आंखों से देखा है। आपने देखा नहीं है, आपने बहुत इस प्रकार से देखा गया है कि छोला खिला दो, अच्छा नहीं जलेबी खिला दो, उसकी क्षण क्षण में इच्छा चेंज होती रहती। ये आपने देखा नहीं कभी, बहुत ये खा लो वो खा लो। लेकिन यहाँ पे देखिए
प्रायोपवेशम, अन प्लस अशन, अनशन का अर्थ समझे, अन प्लस अशन, अशन मतलब खाना और अन अशन नहीं खाना, इस प्रकार के व्रत को लेके चले हैं। और पांडवे, पांडवे का समझ गए सब लोग, जैसे पांडवों ने राज्य छोड़ दिया था उसी प्रकार से इन्होंने भी राज्य छोड़ दिया। सह मतलब महाराज परीक्षित, विष्णु पद्याम, वह भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर बहने वाली गंगा नदी के तट पर, कितनी सुंदर शब्द यहाँ पर रखा है, विष्णु पद्याम। आशय क्या था, मुझे भगवान विष्णु के चरणों की सेवा प्राप्त करनी है, इसलिए गंगा जी जो उनके चरण से निकली है उनका ही आश्रय लेकर मैं भगवान की प्राप्ति करूंगा। ठीक है। प्रायोपवेशन बड़ा स्पष्ट है, आमरण उपवास के प्रति, प्रति का मतलब करने के लिए, व्यवच्छिद्य निश्चय करके। व्यवसाय शब्द आपने कहीं सुना है? व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब निश्चयात्मिका बुद्धि कि मुझे भगवान का भजन करना है। और कहीं सुना है? सम्यक व्यवस्थितो हि सः, यद्यपि कोई व्यक्ति महान दुराचार भी कर ले, लेकिन अगर उसका ये व्यवसाय है, इसका ये संकल्प है कि मुझे कृष्ण का ही भजन करना अनन्य भाव से, तो वह व्यक्ति साधु है। तो वही शब्द यहाँ पे आपके सामने आ रहा है, व्यवच्छिद्दा, ये संकल्प करके क्या निश्चय किया है, भगवान विष्णु के चरणों की प्राप्ति करनी है। अनन्य भाव, इस पे बहुत टीका की गई है तो ध्यान दीजिएगा। अनन्य मतलब एकाग्र, मतलब न अन्य अनन्य। अनन्य भाव का अर्थ यहाँ पे है कि देह आदि में आसक्ति को त्यागा और अन्य किसी देवता की शरण लें वह भी नहीं, और भक्ति के अलावा किसी साधन को स्वीकार नहीं करना है। साधन की अनन्यता और साध्य की अनंतता, भक्ति के अलावा कोई साधन स्वीकार नहीं करना है, और भक्ति भगवान कृष्ण के चरण कमल के अलावा उनके जीवन में कोई साध्य नहीं था। इस प्रकार से, इस भाव से, अनन्य भाव से मुनि व्रत, उपशांति का व्रत लेके। अब ये इंटरेस्टिंग है, मुनि व्रत का मतलब समझना है, कुछ ऐसा सुन सकते हैं, मौन व्रत मतलब किसी से बात नहीं कर रहे थे। ये नहीं कि महाराज बड़ा अच्छा बोले, ऐसा नहीं कि पहुंच गए शुकताल में, वहां से मोबाइल से व्हाट्सएप कर रहे हैं जनमेजय भाई देख लेना वो उधर उधर युद्ध तो ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो कोई मैनेजमेंट नहीं इस प्रकार से। अब बड़ी रोचक बात महाराज जी बता रहे थे कि जनमेजय महाराज भी कथा सुनने के लिए उपस्थित हैं। हाँ, ये इंटरेस्टिंग बात है। श्रीमद् भागवत आप लोग अभी भेज दीजिए, वो सुने होंगे 19 चैप्टर का, मैं भेज दूंगा। जनमेजय महाराज भी पिताजी के जब उनको भागवत सुनाई जाएगी तो सुन रहे हैं उसको, तब कहेंगे मैनेजमेंट कैसे चल रहा है, तो कहते हैं इस प्रकार के समर्थ व्यक्ति थे कि उनका मैनेजमेंट चल रहा था, पूरे विश्व का मैनेजमेंट चल रहा था। वैसे भी 7 दिन की कथा है तो कोई इतना दिक्कत नहीं है, ये बात है। जो भी है, यानी कि अब कोई भौतिक वार्ता वह कर नहीं रहे थे, ये मुनि का अर्थ। देखिए, मुनि का अर्थ ही होता है मननशील। मननशील का अर्थ समझते हैं आप, कई बार सुन चुके हैं, जो जीवन में महत्व है उसको मनन के द्वारा स्वीकार करना। क्या हम लोग शब्द पहली बार सुन रहे हैं? कई बार मुनि शब्द आया, उसकी ऐसी व्याख्या की गई, मनन करना। लोग मनन करते नहीं कि क्या वस्तु इस जगत में सार है, तो अब इसको वह समझ रहे हैं। मुनि, इसको आप ये तो नहीं कहना चाहिए कि अब समझ रहे हैं, हमेशा ही समझते थे। मुनि व्रत मतलब अब अपने मन को वो भौतिक वार्ता में नहीं लगाने देने, केवल कृष्ण का इस चरण का ध्यान कर रहे हैं। ठीक है, मुनि व्रत। समस्त संगह मुक्तः, सभी प्रकार की आसक्तियों से आ गया, मुक्त होकर मुकुंद आंग्रिम, भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर दधाओ, स्वयं को समर्पित कर दिया। मतलब आपकी शरण में हूं कृष्ण, इस भावना। समस्त प्रकार की आसक्ति मतलब पत्नी, परिवार और धन, ये बहुत गाढ़ आसक्ति है। क्या शब्द था? दृढ़म ऊह्यम शब्द था, दृढ़म ऊह्यम, बहुत कठिन आसक्ति होती है उसको त्याग करके। इति व्यवच्छिद्दः स पांडवः, वे पांडवों के अनुरूप वंशज, केवल पांडव के वंशज नहीं, पांडवों के जैसे वंशज महाराजा परीक्षित इस प्रकार से निश्चय करके प्रायोपवेशम प्रति विष्णु पद्याम, विष्णु नदी गंगा जी के तट पर अनशन करने के लिए बैठ गए। दधाऊ मुकुंदांग्री अनन्य भाव, अपने आप को उन्होंने भगवान मुकुंद, जो मुक्ति के सुख को भी कुत्सित कर देते हैं, जो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, ऐसे भगवान मुकुंद के चरणों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। किस भाव से? अनन्य भाव से, अर्थात कृष्ण के चरणों के अलावा वे और कुछ नहीं सोच रहे थे।
कुछ बात कर रहे थे, कहते नहीं, मुनि व्रत, मुनि के व्रत को धारण किए हुए थे, मुक्त समस्त संग, सभी प्रकार की आसक्तियों से वो मुक्त थे। अनन्य भाव पे प्रपात फोकस करें, बड़ा सुंदर टीका इस पे आगे दी गई है, देखिएगा। श्रीधरी, इस तरह से गंगा नदी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय कर कर पांडवे पद का प्रयोग करके उनके वंश के औचित्य को बतलाया गया। ये समझ में आई लाइन आपको? पांडवे कहने से आशय यह है कि जैसे पांडवों ने भगवान कृष्ण के चरण कमलों को ही सर्वाधिक अपने उपलब्धि माना जीवन की, उसी प्रकार से परीक्षित महाराज भी माने और बिना किसी आसक्ति के पूरे राज्य को छोड़ करके वह भगवान की प्राप्ति के लिए निकल गए। देखिए, हम लोग के पास क्या राज्य है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास पूरे विश्व का राज्य है उसके पास कितने भोग होंगे उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इस समय जो प्राप्त किसी को भोग है वह उसकी तुलना भी नहीं कर सकते जो परीक्षित महाराज को प्राप्त थे, और वह ये सब छोड़कर भगवान का भजन किए। तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है श्रीमद् भागवतम से। डू यू अग्री? हम छोटी छोटी आसक्ति को लेकर बंधे रहते हैं, उलझे रहते हैं अगर कहा जाए, और यहां देखिए कितने बड़े आसक्ति के कारण उपस्थित होने के बाद भी वह उससे विरक्त होकर के भगवान के भजन में गए। बारंबार आप ये देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम में कि बड़े बड़े लोगों ने जगत को छोड़ा है और भगवान के चरणों की सेवा को स्वीकार किया है, और वह लौट के वापस नहीं आए हैं। What is the meaning? What I'm trying to say? They have not regretted their decision of giving up the world and serving Krishna. भगवान की सेवा करने के अपने निर्णय को पे वह रिग्रेट को क्या बोलेंगे? पश्चाताप नहीं कर रहे हैं कि अरे हमने भजन किया तो हमारा नुकसान हो गया। This is a reason for us to learn these things, नहीं? अनन्य भाव अर्थात उनका श्री भगवान को छोड़कर किसी दूसरे में भाव नहीं था कि ये मेरे आश्रय हो सकते हैं, ऐसा कोई भाव नहीं था। वे मौन व्रत धारण किए हुए थे, मतलब मुनि व्रत, जैसे मैंने आपको बताया, उनकी सब ओर से आसक्ति भी समाप्त हो गई थी। सारा दर्शनी बैठने अर्थात गंगा तट पे ही स्थित होने तथा उपवास करने का निश्चय करके उन्होंने अनन्य भाव अर्थात कर्म ज्ञान अथवा अन्य देवताओं का विचार नहीं किया, अर्थात उनका आश्रय नहीं लिया। इसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, व्यक्ति कर्मकांड का आश्रय लेता है ताकि व्यक्ति स्वर्ग आदि प्राप्त कर ले, ज्ञान कांड का आश्रय लेता है ताकि वह मुक्त हो जाए, और अन्य देवताओं का भी आश्रय ले सकता है कि हमें बचाएंगे। लेकिन अनन्य भाव का अर्थ हुआ कि साधन की दृष्टि से क्या स्वीकार किया? भगवान श्री कृष्ण के चरण की सेवा, और साध्य क्या था? भगवान कृष्ण के चरण। ये अनन्य भाव का अर्थ, तात्पर्य। गंगा का जल देवों समेत तीनों लोकों को पवित्र करता है, क्योंकि यह भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलता है। भगवान कृष्ण विष्णु तत्व के स्रोत हैं, अतएव उनके चरण कमलों की शरण मनुष्य को ब्राह्मण के प्रति राजा द्वारा किए गए अपराध सहित समस्त पापों से उबार सकती है। अतएव महाराज परीक्षित ने मुकुंद अथवा मुक्तिदाता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने का निश्चय किया। तो यहाँ पे मुकुंद शब्द के आने का आशय समझ रहे हैं? जो मुक्ति देने में समर्थ हैं, और इस समय ब्राह्मण का शाप, ये कह सकते हैं ब्राह्मण के शाप से ज़्यादा नहीं, शाप नहीं, ब्राह्मण के प्रति जो उनका अपराध है वह, उससे वो दुखी है कि मैंने ब्राह्मण के प्रति अपराध किया है, तो उससे भी मुक्ति देने में भगवान का ध्यान समर्थ है। ये बात बोल रहा। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि अगर किसी वैष्णव के प्रति अपराध हो जाए, मान लो उसका शरीर ही छूट गया या उसने माफ नहीं किया, तब क्या करें? तो व्यक्ति पश्चाताप की भावना से युक्त होकर हरे कृष्ण मंत्र का जप करे, ये बताया जाता। कभी कभी लोग ऐसे होते हैं माफी नहीं कर रहे हैं, जो भी कारण है, तो फिर भगवान माफ कर देते हैं। अगर हम रियली पश्चाताप की भावना है हमारे पास, हम भजन कर रहे हैं, तो फिर भगवान सब माफ कर दें। गंगा या यमुना नदी के तट पर मनुष्य को भगवान का निरंतर स्मरण करने का एक अवसर प्रदान करते हैं। महाराज परीक्षित ने अपने आप को सभी प्रकार की भौतिक संगति से विलग कर लिया और भगवान कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान किया, और यही मुक्ति का मार्ग है। समस्त प्रकार की भौतिक संगति से मुक्त होने का अर्थ है आगे और कोई पाप न करना। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। व्यक्ति पाप क्यों करेगा? क्योंकि उसे अच्छा लगता है, और कोई कारण नहीं। देयर इज नो अदर रीजन।
बात बहुत सिंपल सी है, पाप करने का एकमात्र कारण है ही लाइक्स इट, टेस्ट उसे लग रहा है कि चाहे वो बहुत घोर हो या थोड़ा स्लाइट हो। एक भक्त हमको बोल रहे थे, प्रभु जी मन में आता इतना तो चलता है हमने कहा हाँ, इतना तो चलता है, अगर आपको दोबारा जन्म लेने में कोई दिक्कत नहीं है। इज इट नॉट? इनिशिएटेड डिवोटी भी बोल रहे थे, डबल इनिशिएटेड। बिल्कुल। समटाइम्स वी डोंट लाइक बट वी आर फोर्स्ड टू डू सिन, इज इट नॉट? कोई भाला लेके हमारे पीछे लगा रहता है, देखो अगर तुम इस पाप को नहीं करोगे तो भाला भोंक दिया जाएगा, है कि नहीं? रेजिस्ट नहीं कर पाते तो मतलब कुछ टेस्ट है ना, हैबिट है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, इन्हें कहा हैबिचुअल। हम आपकी बात से विरोध नहीं कर रहे हैं, हैबिचुअल में भी हो सकता है, बट अब आपको बहुत ध्यान पूर्वक सुनना होगा। हैबिट मीन्स रिमेम्बरेंस ऑफ टेस्ट। बिफोर वी गो फॉरवर्ड, कैच दिस पॉइंट। ये किस भक्त ने बोला था, मैं याद नहीं, शायद महात्मा प्रभु, हाँ, भक्ति बृहद भागवत। दिस इज अमेजिंग पॉइंट। हैबिट मीन्स रिमेम्बरेंस ऑफ टेस्ट ऑफ व्हाट यू डिड अर्लियर। ये टेस्ट के बिना क्यों, अगर किसी को कुछ रस ना हो तो क्यों पाप करेगा बताइए? तो हैबिट कहिए चाहे कुछ भी कहिए, लेकिन है तो कुछ रुचि ना, तभी तो कर रहे हैं। समझ तो यहां पर बोल रहे हैं, भौतिक संगति से मुक्त होने का अर्थ है आगे और कोई पाप ना करना। देखिए, हम सबका अनुभव है कि हम कुछ गलत कार्य करते हैं और काउंसलर को बोल भी देंगे नहीं करेंगे, प्रभु जी अब प्रण करता हूं कि लिखवा लीजिए आप कहीं पे भी, लेकिन हम उसके बाद फिर हमारा मन नहीं मानता। काउंसलर हो, गुरु हो, किसी को भी, भगवान के सामने तो बोलते बोलते थक गए। क्लास में बोलते कितनी बार बोले भगवान के सामने, अब राधा रानी अब ना बस अब कुछ नहीं, अब दोबारा ये गलती कभी नहीं होगी। उसके बाद फिर वही शक्ल लेके आ जाते सामने, है कि नहीं? क्योंकि भौतिक आसक्ति समाप्ति, अरे ऑनेस्ट तो हो जाइए भाई, भौतिक आसक्ति समाप्त नहीं, भजन करते करते धीरे धीरे फिर आसक्ति समाप्त होती है। लेकिन यहाँ पे बड़ा अच्छा है, और आप इसमें कुछ आश्चर्य नहीं कर रहे। देखिए, अभी हम लोग सब स्वीकार करेंगे कि भौतिक आसक्ति त्याग करना मुश्किल है। इस पे आप अगर हाथ खड़ा किया कि आसान है, मत करना, क्योंकि वृंदावन में बैठे हैं, कल ही टेस्टिंग हो जाएगी, और हो सकता है घंटे भर में हो जाए। ठीक है, हम जैसे, क्षमा कीजिएगा, सिंपल छोटे छोटे लोग जिनको कोई भोग प्राप्त नहीं है, लिटरली कुछ न खाने के लिए, न छूने के लिए, न देखने के लिए, और हम लोग कह रहे हैं कि आसक्ति का, मैं भी कह रहा हूं कि आसक्तियों को काटने में कठिनाई होती है। और जिस व्यक्ति को पूरे जगत के भोग प्राप्त हैं, वो एक क्षण में छोड़ के चला गया, ये कोई विशेषता नहीं दिखाई पड़ रही है आपको, इसीलिए कह रहे हैं पांडवेय। ठीक है, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने का अर्थ है समस्त पूर्व पापों के प्रभावों से मुक्त होना। तो ये आप सॉल्यूशन भी देख रहे हो, बारंबार तद ध्यान उदरिक्तया भक्तिया, ये शब्द हम सुने थे, यही सेम पांडवों पे ही था ना, सेम पांडवों पे था ये। बारंबार भगवान के चरणों का ध्यान, उनका श्रवण कीर्तन करने से व्यक्ति की भक्ति बढ़ती है। तद ध्यान उदरिक्तया भक्तिया, उनकी भक्ति बढ़ती है, और भक्ति बढ़ने से क्या होती है? बुद्धि शुद्ध हो जाती। बुद्धि कभी यह विचार नहीं करती है कि यह भोग हमारे लिए उपादेय है। ये सब बातें आप समझते ही हो, लेकिन हम आपको फिर बात में रख रहे हैं। तो बारंबार भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने से व्यक्ति पूर्व पापों से मुक्त होता है। अपितु सारे पापों की जड़ है क्या? भगवान से विमुखता। वो एक ओरिजिनल सिन कह लीजिए, मूल पाप है, जिसके कारण बाकी सारे पाप उमड़ जाते हैं। ये बातें समझ पा रहे हैं? कोई भी पाप करते हैं तो उसमें कृष्ण का स्मरण करके तो नहीं करते हैं, मंगलाचरण बोल करके कोई इसमें बाधा नहीं आए। बोले है कोई पाप करते समय मंगलाचरण, ये एक अच्छा कंसेप्ट है। आज तक कोई व्यक्ति पाप करते समय मंगलाचरण नहीं बोला है। हे राधा रानी, हे कृष्ण, आपके आश्रय लेकर के हम पाप बोले, क्यों नहीं बोला है? बताओ, उत्तर दो, क्यों नहीं बोला आज तक? बताओ मुझे आज। मंगलाचरण, भाई पाप कर रहे हो सकता है जिसमें डिस्टर्बेंस आ जाए तो मंगलाचरण बोलना उचित है कि नहीं?
क्यों मंगलाचरण नहीं बोला है पाप करते हुए? क्योंकि मंगलाचरण कर रहे एक कारण है, ये मंगल में कारण नहीं कर रहे, और भगवान डिस्टर्ब करेंगे ना। भगवान डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि जैसे ही भगवान का स्मरण होगा तो पाप थोड़ा हो पाएगा। पिक्चर देखने से पहले कोई व्यक्ति था ना, भक्त बोलता है ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, बोलता नहीं है। तो अब भगवान डिस्टर्ब करते हैं पाप करने में। या तो आप पाप कर लीजिए, या तो हम, आपका मतलब कोई हम पाप कर लें, या तो भगवान की स्मृति कर लें। नहीं हो सकता, इट डजंट वर्क लाइक दैट। ये लाइक सूर्य और अंधकार साथ में नहीं रह सकते। कृष्ण सूर्य सम माया हाय अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। ठीक। भौतिक जगत में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि मनुष्यों से जाने या अनजाने पाप हो जाता है, और इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं स्वयं महाराज परीक्षित, जो माने हुए एक निष्पाप पवित्र राजा थे। अब ये बहुत अच्छी लाइन देखिए। अगर हम ये सोचेंगे कि इंग्लिश में कहा जाता है वी कैन ऑलवेज कीप आवर नोज क्लीन, दैट विल बी स्ट्रेंज। इसका अर्थ समझते हैं? अगर हिंदी में कहेंगे तो ना मजा नहीं आएगा। अपनी नाक हमेशा साफ रखेंगे, कहने का मतलब ये है कि भक्त भी सोचे कि उससे कभी कोई पाप नहीं होगा। यह एक मतलब क्या कहते हैं, आइडियलिस्टिक सिचुएशन। ऐसा होता नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पाप हो गया। पहली बात तो ये। और कभी कभी जैसे बता रहे हैं भक्त कि ना चाहते हुए भी पाप हो जाता है। जगत का स्वरूप ही है। इसीलिए आगे आप 6ठे स्कंद में यमराज जी की बात सुनेंगे, स्यात् पातकम। भक्त लोग पाप करते नहीं हैं, लेकिन एक संभावना है कि पाप हो जाए। ये जगत बनाया गया है इस प्रकार से। पहली बात तो जगत का स्वरूप ही हिंसात्मक है। जीव जीवस जीवनम, एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है, तो उस हिंसा को, उस पाप को तो आप हटा ही नहीं सकते। सांस लीजिए एक बार, हाँ हो गई पाप। कितने जीव मार दिए आपने, मैंने भी। आप कहेंगे प्रभु जी आपने कहा, नहीं तो हम सांस भी नहीं लेते हैं कि नहीं। कितने आज्ञाकारी हैं आप। तो ये सब स्थिति है, ठीक है। तो ये एक बड़ा अद्भुत बात है। जगत का स्वरूप इस प्रकार है कि जिसने कभी कोई जीवन में पाप नहीं किया, उससे भी इस प्रकार का ब्राह्मण के प्रति अपराध का पाप हो गया। किंतु वे कोई त्रुटि करना ना चाहते हुए भी अपराध के शिकार हो गए। उन्हें शाप भी दिया गया कि किंतु चूंकि वे भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, अतएव जीवन की ऐसी प्रतिकूलताएं भी अनुकूल हो गईं। क्या सीखा आपने इसमें? देखिए, जीवन में हम यह नहीं सोच सकते कि बाह्य रूप से सब कुछ अच्छा ही चलेगा, लेकिन इतना बात जरूर भागवत की याद रखनी होगी, भक्तानाम शम अभिप्सतः, भक्तों को आनंद ही देने वाले हैं श्री कृष्ण। चाहे भक्त अभी समझ पाए या नहीं समझ पाए। ये डिफिकल्ट है स्वीकार करना जब हम लोग कठिनाई में होते हैं, लेकिन ये सत्य है। ध्रुव महाराज को बहुत बुरा लगा था जब छोटी मम्मी ने डिस्टर्ब किया था। क्या नाम था उसका? सुरुचि। बहुत दुख लगा था, खूब फूट फूट के रोए थे, है कि नहीं? चित्रकेतु महाराज पछाड़ खा खा कर रोएंगे, अभी तक तो नहीं, रो रहे थे। बच्चा मर गया, बच्चा मर गया। और 1 हफ्ते के बाद भगवान दिखेंगे। आप लोग सब जानते होंगे चित्रकेतु महाराज पर। 1 हफ्ते के अंदर उनको भगवान दिख गए। सो भगवान क्या करना चाहते हैं? भक्तानाम शम अभिप्सता, भक्तों को सुखी करना चाहते हैं। सो सिद्धांत यह है कि मनुष्य को जानबूझकर अपने जीवन में कोई पाप नहीं करना चाहिए और अविचल भाव से भगवान के चरण कमलों को स्मरण रखना चाहिए। ऐसी ही दशाओं में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसी ही का मतलब ऐसी ही, नॉट इन एनी अदर सिचुएशन, ऐसी ही दशाओं में भक्त को मुक्ति मार्ग में नियमित प्रगति करने में भगवान सहायक होंगे, और इस तरह भक्त को भगवान के चरण कमल प्राप्त हो सकेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, प्रभुपाद जी नेटर इंस्ट्रक्शन में बताते हैं, एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। कृष्ण भावना में प्रगति व्यक्ति की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। और आप यहाँ पे क्या सीख रहे हैं? देखिए, प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट बता रहे हैं, बहुत स्पष्ट बता रहे हैं कि जगत का स्वरूप ही है
कि व्यक्ति अनन्य भाव से भगवान का भजन कर रहा है तो भी उससे कुछ पाप हो सकता है, तो यह कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन अगर हम भगवान को अपने पाप में सहायक बनाते हैं तो भगवान इस प्रकार की सहायता करने के लिए इच्छुक नहीं है। मैं कर रहा हूं, आप देख लेना, मैं पाप कर रहा हूं, आप देख लेना, हाउ विल यू फील? क्या आप 2 मिनट के लिए भगवान बन जाइए, बस 2 मिनट के लिए, आप 2 मिनट के लिए भगवान बन जाइए और भक्त बोल रहा है मैं पाप कर रहा हूं, आप मैनेज कर लेना। इज दैट अ प्रॉपर डिवोटी? और आप जानते हैं कि बच्चा जब चलता है, छोटा बच्चा, तो गिरता है, उसका गिरना भी अच्छा लगता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। गिरता है फिर उठता है, फिर गिरता है फिर उठता है। लेकिन अगर ये भावना है कि भगवान को ही अपने पाप में सानना चाहे तो पापा मना करेंगे। पापा इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर पाप। और उस बात को हम स्वयं बोलते हैं, नामे कर्माणि लिम्पन्ति, किसी कर्म में, अपने भी कर्म में लिप्त नहीं होते हैं और दूसरे कर्मों को भी लेते हैं। नामे कर्म फले स्प्रिया। ये बहुत गंभीर बात है, इसको उदाहरण से समझिए। प्रभुपाद जी एक शिष्य थे, कुछ शिष्य थे, और छोड़ के वो मूवमेंट चले गए, और उन्होंने कहा यदि एक नियम पालन ना करने के लिए बोला जाए तो हम वापस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आना चाहते हैं। समझ रहे ना कौन से नियम? हाँ, अवैध स्त्री संग का। बाकी सब नियम पालन कर लेंगे, ये नियम पालन करने के लिए ना कहा जाए तो हम कृष्ण भावना में आ सकते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं चाहिए। और एक व्यक्ति था, प्रभुपाद जी का शिष्य, वो प्रभुपाद जी को लेटर लिखा, उसने कहा कि मैं नियमों का पालन करने का प्रयास कर रहा हूं लेकिन गिर जाता हूं बार बार। तो प्रभुपाद जी उस लेटर को पढ़कर रोने लगे। सेम सिचुएशन बन रही कि नहीं? रोने लगे आंसुओं से, कहने कि देखो ये जीव कितना संघर्ष कर रहा है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो केस तो एक ही बना, लेकिन अलग अलग रिजल्ट देख रहे हैं कि नहीं? इज दैट मेक सेंस टू यू? तो ये प्रभुपाद यहाँ पे डिटेल नहीं बता रहे, क्या बोल रहे हैं? सिद्धांत यह है कि मनुष्य को जानबूझकर अपने जीवन में कोई पाप नहीं करना चाहिए। अब बात ये भी आ जाए कि किसको आप जानबूझ के कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। अभी जो भक्त बोल रहे थे उसी को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। भक्त का व्यवसाय क्या है, भक्त का संकल्प क्या है? मुझे भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है, जैसा कि उस भक्त का भी आपने देखा जो प्रभुपाद जी को लेटर लिखे। लेकिन पूर्व का संस्कार और अभ्यास उसको पतन करा सकता है और फिर वह भगवान की भक्ति ही करता है, तो यह कोई अपराध नहीं है। डज इट मेक सेंस टू यू? अनर्थ निवृत्ति में ये खींचातानी चलेगी। जब अनर्थ निवृत्ति क्रॉस कर लेगा तब वह इसकी इंद्रियां उसको परेशान नहीं कर पाएंगी। आप मेरी बातें समझ रहे हैं? इसके लिए भक्तों को निराशा होने की जरूरत नहीं। लेकिन अब मैं कहूं कि बस क्लास के बाद मेरी रम रेडी है कि नहीं, सुबह बोतल वाली बढ़िया वाली तो ये कोई तरीका नहीं। ऐसे लोग होते हैं, हम नाम नहीं बोलना चाहते, लेकिन मतलब एक व्यक्ति हैं जिनके लोटे में शराब पी जानी चाहिए, उसके बाद वो भजन गाएंगे। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? समझदार पे इशारा काफी है। जब तक वह शराब नहीं पिएंगे तब तक उनका मूड नहीं बनता है भजन का। भात गाते कृष्ण भजन ही है, हरि नाम का प्याला और हरे कृष्ण, व्हाटएवर ट्रेवर, आई डोंट नॉट टू से क्लियरली, तो काफी कुछ क्लियर बोलते, लेकिन अब शराब पी करके ही भजन गा रहे हो, ये कौन सा मूड बनाना हुआ बताइए? या कुछ लोग कहते हैं जब तक आप अवैध स्त्री संग नहीं करते आप कृष्ण के पारकीय रस को कैसे समझ पाओगे? तो ये भगवान को अपने पाप में सानने वाली बात है। ऐसा मत सोचिए लोग करते नहीं, करते हैं, बड़ संप्रदाय है तथाकथित इस प्रकार के। ठीक है, प्रभुपाद जी कई बार अपने तात्पर्य में इस बात को इंगित करते हैं। तो व्यक्ति को ईमानदारी से अपने हृदय से सारे दूषणों को खत्म करने का प्रयास या इच्छुक होना चाहिए, तब भगवान सहायक होंगे। मेक सेंस? इसी को आपको याद हो परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज भी समझा रहे थे कि बहुत बार हम चाहते हैं हमारी इच्छाओं से हम मुक्त हो जाएं, लेकिन इच्छाएं हावी होकर के हमको गिरा देती। तो वो प्रार्थना तो मैं पूरी याद नहीं है, लेकिन ऐसा उसका आशय है कि हे भगवान
सैकड़ों सैकड़ों व्यसनों से, दुर्वासना शतैर निबद्धा से करके है कि कई कई सैकड़ों भोग की इच्छाओं से मेरा हृदय बंधा हुआ है, मेरा सामर्थ्य नहीं कि मैं उन्हें काट सकूं, तो कृष्ण आप इनको काट दिए, अपने स्वबले न कृष्ण, अपने बल से काट दिए। तो ये भी बहुत अच्छी बात। और रूप गोस्वामी जी बड़ा सुंदर कहते हैं, युवती नाम यथा यूनौ चो युवतौ तथा मनोभिरमते तद्वत मनोभिरमताम। तो जिस प्रकार से एक नव युवती का नैसर्गिक सहज आकर्षण होता है नवयुवक के प्रति, और नवयुवक का सहज आकर्षण होता है नवयुवती के प्रति, इस प्रकार से भगवान मेरा आकर्षण आपके प्रति हो। ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो क्या अब ये इस हाईलाइटेड पॉइंट को आप समझ गए कि यदि हम अपने हृदय को ईमानदारी से शुद्ध करना चाहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा पास्ट क्या रहा है। एक ही नाम जन्म कोटि अहंसा में करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप को नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है, तो वो कोई बात नहीं उसके लिए। लेकिन इस समय हमारी मनोभावना है ये होनी चाहिए कि हम वाकई अपने हृदय को शुद्ध रखना चाहें। यदि भक्त से कोई आकस्मिक पाप हो भी जाता है तो भगवान इस शरणागत को सभी पापों से बचा लेते हैं, जिसकी पुष्टि सभी शास्त्रों में हुई है। अब इस श्लोक को प्रभुपाद जी कोट किए और इसको हम फिर विस्तार समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर टीका है, सब लोग साथ में समझने का प्रयास कीजिए। मेरे पीछे बोलिए एक बार, बहुत ही प्रेरणादायक श्लोक है। स्वपादमूलं भजतः प्रियस्या, स्वपादमूलं भजता प्रियस्या, त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः, त्यक्तान्यभावस्य हरिपरेशः, विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चित्, विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चित्, धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः, धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः, स्वपादमूलं भजतः प्रियस्या, स्वपादमूलं भजता प्रियस्या, त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः, त्यक्तान्यभावस्य हरिपरेशः, विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चित्, विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चित्, धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः, धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः, स्वपादमूलं भजतः प्रियस्या, स्वपादमूलं भजतः प्रियस्या, त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः, त्यक्तान्यभावस्य हरिपरेशः, विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चित्, विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चित्, धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। Please chant this very nice shloka. स्वपादमूलं भजता प्रियस्य, स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य, त्यक्तान्यभावस्य हरिपरेशः, त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः, विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चित्, विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चित्, धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः, धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। बहुत सुंदर श्लोक है। पहले इसका अनुवाद देखिए। जिस मनुष्य ने अन्य सारे कार्यकलापों को त्याग कर भगवान हरि के चरण कमलों की पूर्ण शरण ग्रहण कर ली है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय है। निसंदेह यदि ऐसा शरणागत जीव संयोगवश कोई पाप कर्म कर भी बैठता है तो प्रत्येक हृदय के भीतर स्थित भगवान तुरंत ही ऐसे पाप के फल को समाप्त कर देते हैं। अन्वय देखिए, बहुत अच्छा श्लोक है। यह श्लोक प्रभुपाद जी ने क्यों उद्धृत किया है समझ में आ रहा है। अनन्य भाव, जो अनन्य भाव से भगवान के चरणों का आश्रय लेता है उसको भगवान किस प्रकार से प्रेममय संरक्षण प्रदान करते हैं, वह श्लोक पे देखेंगे। बहुत अच्छा श्लोक। स्वपाद मूलम भजतः, जो स्व मतलब भगवान कृष्ण के फ्रेंड्स में देखिए, जो उनके चरण कमलों के का भजन कर रहा है। पाद मूलम, मूल मतलब चरण कमल, जो अनन्य भाव से श्री भगवान के ही चरणों का भजन करता है। किस प्रकार से, त्यक्त्या अन्य भावस्य, और जिसने दूसरी सारी भावनाओं का त्याग कर दिया है। यही गुण आप अभी देख रहे थे ना, परीक्षित महाराज के लिए भी आया था। अनन्य भाव से, अनन्य भाव का मतलब देवताओं का आश्रय नहीं ले रहे और देह में भी आश्रय नहीं ले रहे। बहुत अच्छा आचार्यों ने बोला है, न मैं देह पे आश्रित हूं
ना मैं देवताओं के अंतर्गत हूं परंतु मैं कृष्ण के अंतर्गत हूं। अंतर्गत मतलब पराधीन, ऐसे समझिए, ऐसे। ना मैं देह के पराधीन हूं, समझ में आ गया? ना मैं देवताओं के पराधीन हूं, मैं भगवान के पराधीन, भगवान का ही शरण मेरे पास, मैं भगवान की शरण ले रहा हूं। कितना सुंदर अर्थ है। कभी सुने आप अन्य अनन्य भाव का इस प्रकार की टीका? हमको बहुत अच्छा लगा था, शायद पद रत्नावली में से वो बताए थे। अगर इसको अभी अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो इस समय हमारे चित्त को देखिए किस प्रकार से शरीर के अधीन मान करके हम क्या क्या नहीं करते। मैं आगे नहीं जा रहा हूं, पहले ये बात क्लियर हो रही कि नहीं? अपने आप को शरीर और अपने मन के अधीन मान करके व्यक्ति क्या क्या नहीं कर रहा है, बल्कि कहे कि सारा कुछ तो इसीलिए कर रहा है। और शरीर से संबंध होने के, शरीर की पराधीनता होने के कारण शरीर से संबंधित जो लोग हैं उनकी भी पराधीनता हम स्वीकार कर लेते हैं। डोंट रेज हैंड्स कि आप, हम लोग ऐसा नहीं है, लोग हैं ऐसा। इसे अनन्य भाव काफी एलिवेटेड पॉइंट हो गया ना। देहादि और देवता आदि, देह के प्रति किसी प्रकार की अधीनता नहीं है। क्या प्रमाण है? खा ही नहीं रहे थे, सो ही नहीं रहे थे, पानी भी नहीं पी रहे थे। कल आप लोग महसूस कर रहे थे ना, जो लोग निर्जला किए, कि हम देह के कितने अधीन हैं। लग रहा था ना कि आत्मा ही सुखी जा रही है, यद्यपि गीता में बोला गया है कि आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता है, लेकिन एकदम लग रहा था ना कि आत्मा सूख गई हमारी, है कि नहीं? कितना वजन कम हुआ आत्मा का कल। अब मैं आप लोग पे हंस रहा हूं, मेरी खुद ही हालत खराब हो रही थी। हम तो पानी तो पी ही लिए थे और 2 बजे तक कुछ खाए नहीं, तो लग रहा कि आत्मा को भूख लग रही है। आत्मा इसके बिना भजन नहीं कर सकती। फिर कुछ हम प्रसाद लिए, तब एकादशी प्रसाद ही था, तब कुछ आत्मा को शक्ति प्राप्त हुई। और उसके बाद फिर आत्मा कुछ बोल पाई, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आत्मा सूख रही थी मेरी कल। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कितना अधीन है। अधीन समझ रहे हैं? जो मेरे को भूख लग रही है, हाँ सर बिल्कुल, इत्यादि। काम क्रोध आदि की इस प्रकार से हम अधीन है। और देवताओं की या फिर आश्रय मानता है नहीं, हमारी देवी कुल देवी हैं, उनकी पूजा करेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे सारी भावना को त्याग करके मैं एकमात्र कृष्ण के अधीन हूं, इस भावना को लेकर के वो भजन में आ गए। बहुत अच्छा। ओ, मैं थोड़ा परिचित महाराज में चला गया। सिद्धांत ये है, अनन्य त्यक्तान्य भाव से मतलब सारी भावनाओं को त्याग करके, देह आदि की और देवताओं के। प्रियस्य, अतएव जो भगवान का प्रिय है। क्यों प्रिय है? स्वपाद मूलम भजतः और त्यक्तान्य भावस्य, क्योंकि वह भगवान का भजन कर रहा है और अन्य भावों को, अन्य आश्रयों को त्याग कर भजन कर रहा है। ये बड़ा प्रभाव है भाई इसका। कोई आपके पास भी आए वो अलग बात है, और आपके पास ही आए उसका बड़ा फर्क पड़ता है। हमारे एक भक्त हैं जो इस प्रकार से, एक भक्त मतलब एक व्यक्ति को आश्रय दिए हैं और वो एकदम उसके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो उनकी ही शरण में है। ये इसका बड़ा अंतर पड़ जाता है, अनन्य शरण। यहां ही बोल रहे हैं क्यों प्रिय है? क्योंकि अन्य भावों को छोड़ करके भगवान की शरण में आया है। कथंचित यत उत्पतितम विकर्मा, किसी प्रकार जो कुछ पाप उत्पन्न हो जाता है, अर्थात जो इस प्रकार का अनन्य भाव से भगवान का शरण लेता है उसका पाप उपस्थित हो नहीं सकता है। क्यों? क्या उत्तर है? क्या बोले आप? भगवान की सेवा में रस मिल रहा है तो जगत में क्यों रस ढूंढेगा? ये भी ठीक है। देखिए, अनन्य रूप से कृष्ण ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। क्या इतनी आसानी से समझ में आ जाता है? आप लोग भूल गए, कल क्लास नहीं, परसों पढ़ रहे थे, पूर्व सिंचित पुण्य के द्वारा परीक्षित महाराज समझ गए कि कृष्ण कैसा कृष्णांग सेवाम अधिमन्य मानहा। भूल रहे हैं सब हम लोग। इतना आसान नहीं है कि कृष्ण के चरण को ही हम एकमात्र आश्रय माने। यह शेषाम तो अंत वाला भी श्लोक है गीता का। भगवान के चरण कमलों को ही एकमात्र आश्रय माने,
एकमात्र गति माने ये व्यक्ति की चित्त की अत्यंत उत्कर्ष को सूचित करता है। पापी व्यक्ति इस प्रकार से भगवान की शरण में आएगा ही नहीं, पहली बात ये। आप जानते हो चतुर्विधा दुष्कृतिवान लोग तो भगवान के पास आते ही नहीं है। 4 प्रकार के सुकृतिवान लोग आते हैं, अनन्य भाव से आने वाले कि कृष्ण के अलावा मेरे जीवन में और कुछ नहीं है, ये एक बहुत उच्चतर चेतना की सूचक है। तो अब इसमें पाप उपस्थित हो नहीं सकता है, कथनचित एक संभावना मान ली जाए, जैसे आपने बताया अभ्यास के कारण या दैववश किसी भी कारण, कौन जाने, अब उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्यों, लेकिन आ गया मानो तो क्या करते हैं भगवान, देखिए तत्सर्वम हृदय सन्निविष्ट, उस सब को, उस सारे पाप को उसके हृदय में बैठे हुए परेशा परमेश्वर हरि श्री हरि धुनोति, नष्ट कर देते हैं। संस्कृत देखिए, स्वपादम मूलम भजतः प्रियस, जो उनके चरण कमलों का भजन करता है इस कारण से भगवान को प्रिय है। कैसे भजन कर रहा है, त्यक्तान्य भाव से, अन्य सभी प्रकार के भाव को त्याग करके किसका भजन कर रहा है, हरि का, जो सर्व दुख हरि हैं, सर्व अमंगल हरि, सारे अमंगलों को हरने वाले ऐसे परमेश्वर का भजन करता है। तो वह परमेश्वर क्या करते हैं, मानो उसके जीवन में कुछ विकर्म उत्पत्त हो जाए, विकर्म यत चोत्पतितम कथनचित, कदाचित उसके किसी, कथनचित मतलब किसी प्रकार, अब किसी प्रकार का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा रहा है, किसी तरह से मानो उसके जीवन में कोई पाप उपस्थित हो जाए तो धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टा, उसको धुन देते हैं, समाप्त कर देते हैं। अब ये श्लोक बड़ा रुचिकर है, भागवत 11वें स्कंद का 5वें अध्याय का 42वां श्लोक है। इससे पहले जो श्लोक है वो बड़ा सुंदर है, देवर्षि भूताप्त निर्णाम वाला श्लोक है कि जो व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है उसको इधर कुछ आज देवताओं की आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है, नहीं लेने की जरूरत है, लेकिन एक प्रश्न बन सकता है कि मान लो उससे कोई पाप हो जाए तो प्रायश्चित तो करना चाहिए ना भाई। तो कहते नहीं, प्रायश्चित करने की भी जरूरत नहीं है। गॉट इट। इससे पहले वाले श्लोक आप देखेंगे भागवतम में 11वें स्कंद में, तो वो कह रहे हैं कि भाई जो व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है तो उसको अब देवताओं का ऋषि का ऋणी नहीं होता, यानी कि उसको अब कोई जो नित्य नैमित्तिक पुण्य कर्म करने हैं उन्हें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहे कि भाई गलती से अगर कुछ पाप हो जाए तब तो उसे कुछ करना चाहिए ना प्रायश्चित। तो कहते नहीं, पाप का प्रायश्चित करने की भी जरूरत नहीं है, भगवान का भजन ही करे, भगवान का भजन ही पूरी तरह समर्थ है उसको शुद्ध करने में। ठीक है। श्रीधरी, इससे पहले के श्लोक में भक्त की विहित कर्म की निवृत्ति कही गई, जो मैंने अभी आपको बताया। देवर्षि भूताप नृणाम पितृणाम ना किंकरो नायम ऋणि च राजन सर्वात्मनः यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहित कृतम। जिसने सर्वात्मना, सब मन से, बड़ी अनन्य भाव से भगवान का भजन कर रहा है तो वह किसी का भी ऋणी नहीं रहता है, ये बोल रहे हैं। और अब इस श्लोक में कह रहे, तो इस श्लोक में तो पहले वाले 41 वाले में हो गया। अब इस श्लोक में निषेध विधि तथा प्रायश्चित कर्म की निवृत्ति बतलाते हैं। मतलब कहने का आशय यह है कि अगर उस भक्त से कोई पाप हो भी जाए, किसी भी भक्त से कोई भी पाप हो जाए, अगर उसने प्रायश्चित किया तो क्या गलती करेगा बताइए, भक्ति देवी के प्रति अपराध कर रहा है। कि कोई कहे कि भाई अब उसको भी सोच रहा है कि नाम से अधिक मुझे कोई शुद्ध कर देगा। देखिए, एक भगवान कृष्ण का नाम जितना जीव को शुद्ध कर सकता है उतना इस जगत के सारे साधन मिलके भी नहीं कर सकते हैं। तो कोई मूर्ख व्यक्ति कहे कि मैं तो इतना पतित हूं, मुझे कुछ और प्रायश्चित, कुछ हाको डाको, कुछ और कुछ करना है, तो वो ये कहना चाहता है कि वो यज्ञ हरिनाम से और अधिक समर्थ है, तो ये एक और अपराध बन जाएगा सर पे। जो कुछ भी पाप है, कुछ गलत कार्य है, उसके लिए नाम समर्थ है। कितने जन्म के पाप, जन्म कोटि अहंसामपि, करोड़ों जन्मों के पाप। चलिए, एक जन्म का तो पाप आपको याद होगा ही अपने, है कि नहीं, और दूसरे जन्म का जरा सोच लीजिए, और तीसरे का, और करोड़ों का। और ये नहीं बोला जा रहा कि जब टेस्ट आएगा तब, क्योंकि अजामिल साहब को तो टेस्ट नहीं आ रहा था। नारायण अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ, उसी दिन सब समाप्त हो गया। नारायण 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 नहीं, नारायण बस उसी दिन। अविश्वास करना नाम के प्रति अपराध है, ये बात है। तो ये समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोली जा रही है कि प्रायश्चित करने की जरूरत भक्त को नहीं है। त्यक्तान्य भावस्य, त्यक्त प्लस अन्य प्लस भावस्य, अर्थात जो लोग देह में
अथवा देवतांतर की भावना को छोड़ देते हैं। ये समझ में आ रहा है? देह की पराधीनता उसको छोड़ दिया, और देवता की पराधीनता, किसी और देवता की शरण लेना, वह भी भाव छोड़ दिया। ये हो गया त्यक्तान्य भावस्य। इसलिए ऐसे व्यक्तियों की निषिद्ध कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती है। ये बात समझ में आ रही है? जब देह की ही आसक्ति को त्याग दिया है तो पाप कर्म क्यों उत्पन्न होगा? होगा ही नहीं। यदि प्रमाद वशात मतलब एक ध्यान नहीं दे रहा है और उस प्रकार से हो, किसी प्रकार से पाप कर्म हो ही गया, तो उसको श्री भगवान श्री हरि नष्ट कर देते हैं। ये अच्छा, अब देखिए इंटरेस्टिंग है। यदि कहे यम उसको ना माने तो यमराज कहे नहीं मैं तो दंड दूंगा। आपका भक्त तो चाहे कुछ हो, पाप किया है तो हम दंड देंगे उसको। कितना सुंदर टीका। यदि कहे यम उसको ना माने तो इस पर कहते हैं परेशा, पर ऐशा, परमेश्वर। पर मतलब श्रेष्ठ, दिव्य, ईश मतलब ईश्वर। श्री भगवान स्व इतर समस्त जीवों के स्वामी है। डज इट मेक सेंस? स्व इतर समझते हैं, इतर मतलब अलग, स्व इतर मतलब अपने से अलग समस्त जीवों के स्वामी है। यमराज के भी स्वामी। यमराज जी स्वयं बोल चुके हैं, बेटा न वयम न वयः, ना तो भक्त मेरे अंतर्गत आते हैं और ना ब्रह्मा जी आदि के अंतर्गत, ना काल के अंतर्गत आते हैं। वो जो कुछ भी मारपीट भगवान, जो कुछ भी करना है, शुद्धिकरण करना है, भगवान ही करेंगे। यदि कहें कि श्रुतियां, अब देखिए, यदि कहें कि श्रुतियां और स्मृतियां श्री भगवान की आज्ञा है, उस अपनी आज्ञा भंग को भगवान कैसे सह सकते हैं? समझ में आया? चलो ठीक है, यमराज दंड नहीं दे रहे, ठीक है, भगवान को तो देना चाहिए ना। क्या कहते हैं? आज्ञा का उल्लंघन करने पे स्वामी दंड देता है ना, माफ तो नहीं करता है। नहीं, स्वामी रक्षा करता है तो ठीक है, लेकिन जब आज्ञा का उल्लंघन करता छड़ी भी पड़ती है। देखा गया है जगत में। तो दूसरा, पहला ऑब्जेक्शन समझ में आ गया। यमराज जी दंड देंगे? नहीं, यमराज जी नहीं दे सकते। यमराज जी देने का प्रयास भी नहीं करेंगे। गदयाभिगुप्तान, गदयाभिगुप्तान, भगवान विष्णु की गदा से भक्त रक्षित होते हैं, ये अपने दूतों को बोल रहे हैं। यमराज जी कहते हैं कभी नहीं जाना, और अगर तुम मर गए तो हमारा कोई इसमें गारंटी नहीं है। ये आप सुन चुके हैं, बहुत अच्छे से भारत बोलते हैं कि तुम अगर मारे गए, हम पहले बताए नहीं थे, अब बता दिए, अब तुम लोग गए अगर विष्णु दूतों के, सॉरी भक्तों के पास, और तुम्हारी भगवान आकर के या उनके दूत आकर के गदा से तुमको मार दें, तो हमारी कोई इसमें गारंटी नहीं। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे रेज किया जा रहा है कि भाई श्रुति स्मृति जो बता रही ये पाप है, ये पुण्य है, ये तो भगवान की आज्ञा है ना, इसमें कोई समझने वाली बात तो है नहीं, इजी बात है। तो अब इस भक्त ने पाप किया है, पाप किया मतलब वेद की बात का उल्लंघन किया है, और वेद की बात भगवान की, वेद की मर्यादा है, वो भगवान की आज्ञा है, तो भगवान को दंड देना चाहिए। तो कहते हैं नहीं, दंड नहीं देते। इस पर कहते हैं प्रियस्य, वह श्री भगवान का प्रिय जीव होता है। क्यों प्रिय होता है? अनन्य भाव से भजत, क्या था, स्वपाद मूलम भजतः, भगवान के शरण उसने अनन्य भाव से लिए। इसको और क्लियर किया गया है भजते माम अनन्य भाग वाले श्लोक में, गीता में 9.30 में। भक्त का भाव यह है कि चाहे मुझे अपने अपराधों के लिए नरक भी क्यों ना जाना पड़े, मैं भगवान कृष्ण का भजन नहीं छोड़ूंगा। इट्स ए वेरी डिफरेंट एटीट्यूड, वेरी डिफरेंट एटीट्यूड। उसका ये भाव है कि भाई ये आसक्तियां मुझे, पहली बात तो कोई सुख नहीं दे रही हैं, इस प्रकार के भोग मुझे कोई लाभ नहीं दे रहे हैं, और अपनी भर्सना करता है। लेकिन परित्यागे पे ईश्वरे, 11वें स्कंद में भगवान इस बात को बोलते हैं, लेकिन उसका परित्याग करने में समर्थन नहीं हो पा रहा है। कृष्ण का भजन करना चाहता है, सब आप लोग बैलेंस कर पा रहे हैं। कृष्ण का भजन अनन्य भाव से करना चाहता है, ये नहीं कि अब देवताओं के पास जा रहा है या और कहीं जा रहा है इत्यादि, लेकिन वो कुछ इच्छाओं के कारण वो दब जाता है। अगर कहा जाए तो उसकी इच्छाएं प्रबल हो जाती हैं। लेकिन उसका भाव क्या है? मान लो उसमें लिखा है कि भाई मान लो ब्रह्मा जी आकर भी कहें कि भाई थोड़ा कर्म कांड कर लीजिए, ज्ञान कांड कर लीजिए, कहते हैं ब्रह्मा जी आकर भी बोलेंगे तो भी मैं नहीं करने वाला। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। बड़ा अजीब सा है ना ये। एक तरफ कुछ हम विकर्म भी देख रहे हैं, और दूसरी तरफ इतनी उत्कृष्ट चेतना कि बस कृष्ण का ही आश्रय लेना। लेकिन क्या ऐसे उदाहरण आप नहीं देखते हो? बेलवे मंगल ठाकुर का नहीं देखते हैं?
सब जानते हैं उनकी कथा को। अब एक प्रश्न होता है कि भगवान से वह पाप नाश करने के लिए तो बोल नहीं रहा है। अभी आपको बताया ना कि भक्त क्या सोच रहा है, मेरे अपराध की वजह से मुझे अगर नरक में भी जाना पड़े तो कोई कठिनाई नहीं है। तो यानी कि वह पाप नाश करने के लिए भजन नहीं कर रहा है। भगवान भी कह रहे हैं ठीक है तुम पाप नाश करने के लिए नहीं कर रहे हो तो हम भी नहीं करेंगे तुम्हारा पाप नाश, जाओ मरो जाकर नरक में। क्या भगवान ऐसे हैं? नहीं। ध्यान दीजिए, प्रश्न होता है कि श्री भगवान का भक्त अपने पापों के विनाशार्थ उनका भजन तो करता नहीं है। ये कैसे पता? त्यक्तन्य भावस्य। अन्य भावस्य का मतलब क्या हुआ? अब इसके बदले में हमें स्वर्ग चाहिए, ये पाप का नाश चाहिए, यह भी नहीं उसके भाव है। केवल कृष्ण के चरण की प्राप्ति ही करनी है, ये भाव है। सब कुछ समझ पा रहे हैं? तो पाप तो नाश नहीं करना चाहता, तो फिर भगवान क्यों कर रहे हैं? इसका उत्तर है कि भगवान उस भक्त के हृदय में स्वयं सन्निविष्ट रहते हैं। वस्तु शक्ति किसी की प्रार्थना की अपेक्षा नहीं करती। कहे कि अग्नि से बोलो, अग्नि हम आप कुछ इसलिए नहीं छू रहे हैं कि आप हमको गर्म लगें, तो अग्नि क्या कहेगी? मैं तुम्हारे ऑर्डर की अपेक्षा नहीं करती हूं। अग्नि अपना कार्य करेगी ही। तो भगवान हृदय में है उस भक्त के। पहली बात तो हृदय में क्यों है? अनन्य भाव से भजन कर रहा है। कितना इंटरेस्टिंग ना, उलझा हुआ सा श्लोक है ना। कहीं से पाप उत्पन्न भी हो जा रहा है और भगवान हृदय में भी है, वो भगवान को प्रिय भी है। इज अ वेरी अगर आप विचार करें बड़ा मिस्टीरियस श्लोक है कि नहीं? बहुत ही मिस्टीरियस है। प्रभुपाद इसको कहते हैं तुम लस्टी हो सकते हो, चोर हो सकते हो, डकैत हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन अगर तुम्हारा ये संकल्प है कि मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है, दैट मैटर्स। ओके, सिंसियरिटी ऑफ पर्पस अगर कहा जाए तो क्रम सुंदर जी गोस्वामी जी के इसके ऊपर हृदय में रहने का कारण है कि उसने अनन्य भाव से भगवान की शरण ली है। वो कह सकता है कि भाई अगर उसके हृदय में पाप उत्पन्न हो रहा है तो भोग की इच्छा भी होंगी, तो भगवान वहां पे क्यों रहते हैं? क्योंकि हृदय में उसको कृष्ण को प्राप्त करने की अनन्य इच्छा है। भगवान पाप नष्ट क्यों कर देते हैं? क्योंकि वे हरि हैं, अर्थात स्वभाव से ही सर्व दोष हरने वाले। कितना सुंदर बात है। हरि ही परेशा, उनका स्वभाव ही है कि जो भगवान के संपर्क में आता है वो पाप नष्ट करते हैं। चाहे उनका भजन पाप नष्ट करने के लिए करो या ना करो, वो भजन करने वाले के पाप नष्ट कर देते ही हैं। ये अर्थ, ये पूरी टीका नहीं लिखी गई, तो इसका अंश लिया गया है। हृदय में रहने कारण क्या समझ में आया? सन्निविष्ट शब्द श्लोक देखिए, हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में रहते हैं, सबके हृदय में पाप नष्ट कर रहे हैं। ये लिखा है ना, स्वपाद मूलम भजतः। रहते हैं, कहाँ गया? रहते हैं लेकिन रह करके एक्टिव रूप में नहीं रहते। तो रहने का मतलब है वो एक्टिवली कार्य कर रहे हैं, उसके हृदय से पाप नष्ट कर रहे हैं। आपने सुना नहीं है उसको? गीता का चौथा श्लोक की गीता का आखिरी श्लोक क्या है? तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्याम्य आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भावतः। कि तेषाम एव, केवल उन पे ही जो भगवान के कथनोपकथन में सुख अनुभव करते हैं, केवल उन्हीं के हृदय में भगवान ज्ञान का दीप जला करके अंधकार को नष्ट करते हैं, और कोई नहीं। अनादिकाल से तो हम लोग यहाँ पड़े ही हुए हैं। अगर यही तो बोला गया है रूप गोस्वामी जी के द्वारा, भगवान आपके सबके हृदय में रहने से क्या लाभ? जीव का जन्म मृत्यु रूपी जो पेड़ है उसकी एक पत्ती भी नहीं टूटी, और आपका नाम इतना अद्भुत है कि एक बार भी आपका नाम, कौन सा नाम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार भी नाम बोलने से उस पेड़ की जड़ भी हिल जाती है। ठीक है, अच्छा चलो भाई, हरण करने वाले हैं लेकिन सामर्थ्य भी तो होना चाहिए। उनकी इच्छा तो है सब नष्ट करने की, लेकिन अगर सामर्थ्य नहीं हो तो फिर, तो ऐसा करने में समर्थ भी हैं, इसको परेशा से कहा गया। परमेश्वर है, और मान लो ना करना चाहे तो कहते हैं, और वे ऐसा करते भी हैं क्योंकि भक्त उनको प्रिय होता है, प्रियस्य। ठीक है, आगे देखते हैं। भगवत भक्त स्वेच्छा से कदापि पाप नहीं करता है, परंतु जैसा ऊपर उल्लेखित है, भौतिक जगत एक ऐसा स्थान है जहां व्यक्ति को अनिच्छा पूर्वक भी पाप करना पड़ता है। ऐसे आकस्मिक पापों के प्रभावों से
स्वयं को बचाने का सर्वोत्तम उपाय भगवान के चरण कमलों का सतत स्मरण करना है, तब पाप उपस्थित नहीं होगा। ये देखा गया है कि जब अधिक आदमी जप करता है तो उसके रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को तोड़ने की प्रवृत्ति भी कम होती जाती है। इसलिए तो हम इस बात को बोल रहे हैं, बार बार उच्चारण करने से वासना नष्ट हो जाएगी। जब वासना ही नष्ट हो जाएगी तो पाप कैसे करेंगे? आप ऐसा तो नहीं कह सकते हो कि मैं बिना इच्छा के पाप किया। मतलब कुछ तो इच्छा होनी ही चाहिए ना, कुछ तो इंस्पिरेशन होनी चाहिए करने के लिए कोई कार्य। ये हो सकता है कि हम संघर्ष में फंसे हों, इच्छा आ रही है और हम फिर भी नहीं, और क्लास में जो सुना वो भी याद आ रहा है, और फिर इच्छा भी आ रही है और क्लास में जो सुना है वो भी याद आ रहा है। डिपेंड करता है कि अधिक क्या याद आया, उसके अनुसार व्यक्ति कार्य करता है। लेकिन अगर अधिक जप करता है तो वह देखेगा अपने जीवन में कि नियमों का पालन करने में कठिनाई कम आती है। ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन इट बिकम्स ईजियर। ठीक है, परंतु जो, क्या हम रुक जाएं या सुनना चाहेंगे इसको? दिस इज रियली डेंजरस। आंखें बंद कर लीजिए, कान बंद कर लीजिए, बहुत खतरनाक है। चलिए, आप लोगों ने ना नहीं कहा इसलिए पढ़ लेते हैं। परंतु जो जानबूझकर भगवान के आश्वासन के बल पर पाप करता है कि वे अपने भक्त को पापपूर्ण प्रभावों से बचा लेंगे, वह सबसे बड़ा पाप करता है। और ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान के पाद पद्मों का सतत स्मरण करने के द्वारा भी कोई मुक्ति नहीं है। ऐसे दुराग्रही अपराधी के लिए कर्म बंधन के चंगुल से मुक्त होने की कोई संभावना नहीं। जैसा कि आपने प्रभुपाद जी के उदाहरण में वहां पे सुना, जो बोल रहा था पहले सोच के आया कि हम 4 नियम पालन करेंगे ही नहीं, तो अब ऐसे व्यक्ति का क्या कहा जा सकता है? बारंबार वो नामोच्चारण करेगा, बुद्धि ठीक होगी और तब वो ठीक हो सकता है। सो दैट्स व्हाई वी शुड हियर, सो वी शुड हियर। थोड़ा सा बाकी है, अब उसके बाद हाँ माइक पे पूछिए। बारंबार पाप कर रहा है, अब पाप करते करते उसको वो भगवान का नाम भी ले रहा है, भगवान का दर्शन भी कर रहा है। जब वो भगवान का दर्शन कर पा रहा है, भगवान का नाम जब कर पा रहा है, तो ये भी तो भगवान की कृपा से ही हो पा रहा है, वरना कैसे हो पाता? तो भगवान का कहीं ना कहीं सैंक्शन तो उसको मिल रहा है भक्ति करने का, तो उसको फिर मुक्ति क्यों नहीं प्राप्त होगी? ये मतलब चीज, हाउ व्हाई कृष्ण इज अलाउइंग इट। इसमें बहुत सारे चीजें हैं। एक तो ये है कि उसका एटीट्यूड क्या है, उसके एटीट्यूड पे बहुत फर्क पड़ता है। वो बारंबार उससे कुछ पाप हो रहा है उसके ना चाहते हुए, और उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, देन ही इज प्रोग्रेसिंग। हम ऐसे भक्त को जानते हैं जो 365 दिन सोमरस पीते थे। सोमरस, अरे वही वोडका जानते होंगे आप लोग ने, रम इत्यादि, रमे हुए थे, रमंती योगी न रमते बुधा न तेषु रमते बुधा। तो जैसे ही वो गीता का श्लोक सुनते थे रमते, तो उनको रम याद आ जाती थी, अगर से मजाक किया जाता है। खैर अब ऐसा तो मजाक के लिए बोल रहे, रम समझते होंगे, रम इत्यादि। 365 दिन पी रहा है ऑलमोस्ट उनकी, और पूरी जिंदगी आदि मतलब बीती गई उसे पीते पीते। अब उससे कहें कि एक ही दिन में छोड़ना संभव नहीं है, लेकिन मान लो उन्होंने 2 टाइम से 1 टाइम किया, उसके बाद 1 टाइम से फिर महीने में 5-6 दिन किया, थोड़ा असत्संग भी त्यागा, साधुओं का संग त्यागा जो इसको प्रोत्साहित करते थे। तो धीरे धीरे करके करते करते अब वो बिल्कुल ही छोड़ दिए हैं। तो क्या वो अपराधी हैं? नहीं अपराधी। अगर उसके पाप की प्रवृत्ति कम हो रही है तो सब देख रहे हैं कि उसके वह शुद्ध होता जा रहा है, लेकिन अगर बढ़ रही है तो अपराध के द्वारा हो रहा है। आप परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी की पुस्तक तो पढ़े होंगे, हरि नाम दीक्षा, यहीं पढ़ाई गई थी, तब आप थे भी। उसमें महाराज बड़ा स्पष्ट लिख रहे हैं, एकदम अंत में देखिए कि सालों साल भजन करने के बाद भोग की इच्छा बढ़ रही है तो क्या हो रहा है? व्हाट डज दैट मीन? ये ध्यान दीजिएगा कि नाम अपराधी को भोग की इच्छा, भोग मिलते चले जाते हैं। He has to hear this. जो जानबूझकर अपराध कर रहा है उसको भोग की प्राप्ति भी होगी, और उसने जो अपराध किए है उसका दंड भी प्राप्त होगा। याद आ रहा है आपको? हम लोग
4 सेक्शन में डिवाइड किए थे। जो अनजान में नाम उच्चारण कर रहा है, सॉरी अनजान में पाप कर हो जा रहा है, अपराध हो जा रहा है, तो वह क्रमशः मुक्त हो जाएगा। निरपराधिक भाव से जप कर रहा है और क्या था वो, संबंध ज्ञान से शून्य है तो वह मुक्त हो जाएगा। और जो संबंध ज्ञान से युक्त है और निरपराधिक जप कर रहा है तो उसे कृष्ण प्रेम मिलेगा। ये इसका रेफरेंस मैं भेज दूंगा, नामाष्टक में श्रील भक्ति सिंह ठाकुर जी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये देखा गया है। और एक कथा सुनना चाहेंगे, डरावनी हॉरर स्टोरी, रियल लाइफ हॉरर स्टोरी, ब्रह्मभूत स्टोरी, सॉरी ब्रह्म राक्षस स्टोरी। चलिए, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और श्रील भक्ति सिंह ठाकुर जी एक बार कहीं गए थे और एक धर्मशाला में रुके थे। तो वहां पे एक भूत था, ब्रह्म राक्षस से कहा जाता है। अब उसका कैसे कैसे उद्धार की मैं तो भूल गया हूं, लेकिन बाद में लोगों से पूछा उनसे कि ये व्यक्ति कौन था, तो बताया गया कि वो उसी धर्मशाला का मालिक था या जो भी केयर टेकर था। तो लोगों ने पूछा कि वह तो पूरा जिंदगी राम राम करता रहा। वो निरुत्साह नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बड़ी प्रसिद्ध स्टोरी है। तो वहां पे श्रील भक्ति ठाकुर, दोनों में से किसी आचार्य ने किसी ने बताया बात को कि देखिए, भले ही वो नाम उच्चारण कर रहा था, लेकिन वही नाम के बल पर वो पाप कर रहा था। रामचंद्र खान कौन थे आप जानते ही हैं, लेकिन उनके नाम में सबसे पहले क्या आता है, राम आता है। और उनके प्रति नित्यानंद प्रभु क्या बोले, हाँ सही बात, इस घर में तो गाय कटनी चाहिए, गाय काटने वालों के लिए, यही बोले ना। क्यों बोलिए, हरिदास ठाकुर के प्रति वो अपराध कर रहे थे और स्वयं नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध कर रहे थे। गोपाल चपाल में पहला नाम क्या आया, गोपाल। और महाप्रभु क्या बोले, तेरे को अभी तो मैं कुछ नहीं करवा रहा हूं, तेरे को नरक भेज करके कीड़े में फेंकवाऊंगा, कीड़े काटेंगे तेरे को। बोले है कि नहीं बोले चैतन्य भागवत में? क्यों बताइए, श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध किए। अब बात आ गई तो मैं थोड़ी हैवी बातें बोलने लग गया हूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटीट्यूड क्या है व्यक्ति का। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो नाम को, ये महाराज जी के शब्द हैं, आप सुन लीजिएगा, इसको मैं रिपीट कर रहा हूं। नाम के को अपने साथ में लेकर पाप करने वाले का पाप नष्ट नहीं होता है। Does that make sense? क्या समझ पा रहे हैं इस बात को? नाम को अपने साथ लेकर के पाप नहीं करना चाहिए। प्रार्थना वही होनी चाहिए जो भी बताया गया कि भगवान मेरी दुर्वासनाओं के कारण मेरे ये पाप नहीं जा रहे हैं, आप मेरी सहायता कीजिए। बहुत जमीन आसमान का अंतर उस एटीट्यूड में। मेक सेंस? जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं नाम लेके उदाहरण दूंगा। हम समाधि, बहुत पहले की बात है, समाधि आरती में मैं गया था और मैं प्रणाम कर रहा था, सभी भक्त लोग दंडवत करते हैं। मेरा पांव एक सन्यासी के कंधे पे लग गया, तो मैं तुरंत उठ करके मैंने महाराज जी को क्षमा मांगा, मैंने महाराज क्षमा कर दीजिए। महाराज जी को डांटा नहीं, लेकिन अगर मैं जानबूझ करके पांव मारता था, कितना बड़ा अपराध है ना। कार्य वही है, लेकिन एटीट्यूड में कितना अंतर पड़ जा रहा है, इंटेंशन का अंतर कितना पड़ जा रहा है। तो व्यक्ति को बहुत सतर्क रहना चाहिए। अजामिल यद्यपि पापी था, आप जानते हैं, लेकिन वो अपराधी नहीं था। और ऐसा भी उसने नहीं किया, अरे वाह जन्म कोटि हिंसाम अपी, यस एक और वैसा लेके आता हूं मैं नहीं, ऐसा नहीं वो बोले। उसी समय सब छोड़ छाड़ करके हरिद्वार चले गए, भजन करके उसी दिन में भगवान की प्राप्ति कर ली। देख रहे है कि नहीं? तो ये है, अपने पाप में व्यक्ति को, अपने पापों में भगवान के नाम को नहीं सानना चाहिए। एक श्लोक और देखेंगे। जब वो इस प्रकार से सोच रहे थे तो क्या हुआ? बहुत इजी है। कितना बचा है? 13 पैसे, इजी है, हो जाएगा। तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना, तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना, महानुभावा मुनयः सशिष्याः, महानुभावा मुनयः सशिष्याः, प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः, प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः, स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः, स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः।
बहुत अच्छा श्लोक है। उस अवसर पर बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने शिष्यों के संग एवं अपनी उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चय ही पवित्र करने वाले मुनिगण तीर्थ यात्रा के बहाने वहां आ पहुंचे। देखिए, एक बात ध्यान देना चाहिए कि ये श्लोक बोल रहे हैं सूत गोस्वामी जी, बहुत ध्यान से सुनिए। सूत गोस्वामी जी निष्पक्ष रूप से बोल रहे हैं कि भक्तगण, महान भक्तगण, तीर्थों पर उनको विचरण करने की जरूरत नहीं है, तीर्थों को स्वयं पवित्र करने वाले हैं। लेकिन साधु जन नहीं सोचते कि हम तीर्थों को पवित्र करने वाले, उनकी तीर्थों के प्रति आदर बुद्धि होती है, क्योंकि वहाँ भक्तों का संग मिलता है, भक्तों की कथा मिलती है। जैसे यहाँ पे अब सब लोग आए हैं भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए। क्लियर? दोनों एंगल से देख लिया जी। कहाँ गया अन्वय? उस समय तत्र वहां प्रायः तीर्थ अभिगमम अपदेशई, तीर्थ यात्रा के बहाने से भुवनम पुनानः, ब्रह्मांड को पवित्र करने वाले महानुभावा, महान प्रभाव वाले तथा मुनया विचारक सशिष्या, अपने शिष्यों सहित। ऐसा नहीं शिष्य को बोल दिया कि अब आश्रम में ड्यूटी करते रहो, नहीं, तुम भी चलो साथ में। उपजगमु, वहां पे आप पहुंचे। संतः स्वयं ही तीर्थानि, संत जन स्वयं निश्चित ही तीर्थ यात्रा से पवित्र स्थान को पुनंती, पवित्र बनाते हैं। देखिए, तत्रोपजगमुर, वहां पर आए, कहां पर? गंगा जी के तट पर, जहां पे परीक्षित महाराज बैठे हुए थे। भुवनम पुनाना, जो तीनों भुवनों को या जगत को पवित्र करने में समर्थ है। महानुभाव, महान जिनका अनुभव, महान उनका प्रेम, भगवान उनका महान उनका प्रभाव। ऐसे मुनया शिष्या, मुनिगण आए, अपने शिष्यों के साथ आए कि चलो चलो कथा सुननी है। प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशे, प्राय ये जो लोग हैं, ये तीर्थों का अभिगम का अर्थ क्या लिया गया है? यात्रा करते हैं। अपदेशे, केवल बहाना, तीर्थों का भ्रमण करने का तो बहाना होता है, क्योंकि स्वयं ही तीर्थानि पुनंति संत, वह तो स्वयं ही तीर्थों को शुद्ध करने में समर्थ ऐसे संत होते हैं। फाइन, ओके पढ़ें। श्रीधरी, वहां पर राजा को देखने के लिए मुनिगण आ गए। तीर्थ में स्नान करना उनका उद्देश्य नहीं था, क्योंकि वे ऋषिगण कृतार्थ थे। कृत अर्थ, उनका कोई अर्थ रह नहीं गया था, वह परम पवित्र थे। यदि कहें कि वैसे लोग भी तीर्थ यात्रा करते हुए देखे जाते हैं, तो इसका उत्तर प्रायण इत्यादि से दिया गया है। वे सभी तीर्थ यात्रा के बहाने से वहां आए थे। बहाना था कथा सुनना। ठीक है, सारार्थ दर्शनी। एक तरह समझने का प्रयास कीजिए। आपको भगवान करे कृष्ण प्रेम कल ही मिल जाए, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे आप? भगवान की कथा कहाँ चल रही है वो ढूंढेंगे आप। हम सब ढूंढेंगे कि नहीं? भूख लगती तो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, देखते प्रसादम कहाँ है। तो अब इतनी तीव्र भूख लगे कृष्ण कथा सुनने की, कथा कहाँ है, कथा कहाँ, कथा कहाँ, कथा कहाँ है, तो आप कोई ना कोई बहाने से आ जाएंगे। भले ये ना बोलें कि हम कथा सुनने के लिए आए हैं, लेकिन किसी ना किसी बहाने से व्यक्ति पहुंच जाएगा वहां पर कथा सुनने के लिए। डू यू एग्री? सारार्थ दर्शनी। मुनिगण तीर्थ स्थान हेतु नहीं, अपितु परीक्षित महाराज के दर्शन हेतु आए थे, क्योंकि वे पहले से ही शुद्ध थे। फाइन। परंतु कोई कह सकता है कि उन्हें पवित्र तीर्थ स्थानों की यात्रा करते देखा जाता है। भाई, लोग तीर्थ में क्यों जाते हैं? पवित्र होने के लिए। जो अविद्या का नाश करे ऐसे स्थान को तीर्थ कहते हैं। तो इनमें कोई अविद्या नहीं है, तो इनको क्या तीर्थ पवित्र करेगा? तो ये खाली बहाना है। तो कहते हैं कि यह तो बस एक प्रायण अर्थात बहाना मात्र था। आगे देखिए, वे समझ गए थे कि परीक्षित महाराज का दर्शन करना निश्चित ही पवित्र स्थानों के दर्शन से अधिक श्रेष्ठ है। यह भाव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कितने लोग तीर्थों में आते हैं लेकिन साधु संग नहीं करते, तो पवित्र तो होते ही हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम या भगवान के प्रति श्रद्धा का विकास उस प्रकार से नहीं होता जितना साधुओं के संग में आकर के बैठ करके कथा सुनने से होता है। तो यहाँ बड़ी अच्छी बुद्धि इनकी थी। किसमें बुद्धि थी? अभिज्ञों में बुद्धि थी। जो भगवान की कथा जानते हैं उनमें तीर्थ बुद्धि थी, केवल जल में तीर्थ बुद्धि नहीं थी। केवल जल में नहीं थी। ये नहीं कहा जा रहा है कि जल में नहीं हो। जल में तीर्थ बुद्धि अभी किसकी देखी है आपने? परीक्षित महाराज की। देखा नहीं आपने? अभी पिछले 2 श्लोकों में देखा कि नहीं? लेकिन केवल जल में तीर्थ बुद्धि नहीं। ठीक है, ये चीज है, भक्तों से सुनना चाहिए। तो अब प्रश्न ये बनेगा कि उन्हें कैसे मालूम चल गया कि यहाँ पे कथा होने वाली है?
परीक्षित महाराज तो मुनि व्रत लिए हुए थे, वह तो कुछ बोल नहीं रहे थे, अनाउंस नहीं किए थे, तो कथा का नोटिफिकेशन कैसे आया उनके पास? तो उसको बता रहे हैं, तथा अपनी सर्वज्ञता द्वारा अकस्मात समझ जाने से कि वे किसी अन्य उपाय द्वारा उस आश्चर्यजनक आनंद का आस्वादन नहीं कर पाएंगे, वे भावी वृतांत अर्थात होने वाली कथा को जानकर श्रीमद् भागवतम के माधुर्य का पान करने हेतु आ गए। यह भाव है। समझ में आया सबको? सारे ऋषि मुनि को समझ में आ गया कि क्या होने वाला है। कथा होने वाली, इसलिए पहले आ गए। और यहाँ अनाउंसमेंट हो भी कथा कितने बजे आती होती है, तब भी लोग लेट आते हैं। और हम यहाँ का मतलब आप लोग को नहीं, आज हमने जूम वाले भक्तों को थोड़ा पनिशमेंट दिया है। वो सोचते हैं कथा तो आराम से अब 6:30 पौने 7 शुरू होगी तो हम 8 बजे पहुंचे, क्या दिक्कत है? इतना आलसी है भक्त कि बटन नहीं दबा सकते हैं। ये तो हाइट हो गई है कि नहीं? यहाँ जो ऋषिगण मुनिगण कहाँ दूर दूर से आ रहे हैं, इतना आलसी। अब कहेंगे प्रभु जी क्या करे, वो मैं पूरा प्रयास कर रहा था, वो बटन मेरी उंगली वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही, इतने में आपने ब्लॉक कर दी मीटिंग। ये हाँ नहीं कुछ तो था वो तो, या तो फिर वो या कहा जाए कि प्रभु जी वो पिक्चर 6 बजे समाप्त हो रही थी, उतने देर में आपका कीर्तन शुरू हो जाता है। ही तो बात है, आपका क्लैश हो जाता है। पिक्चर समाप्त एकदम एंडिंग था, दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, उतने में आपकी हॉरर स्टोरी शुरू हो गई। क्या कहा जा सकता है? देख लेना चाहिए कि क्या क्या कितना आग्रह है। इतने आलसी लोग हैं बताइए। यहाँ पे भी नहीं, हमने इंडोनेशिया में भी देखा है, लोग आराम से, और कोई शर्म भी नहीं आती, आराम से। एक भक्त हमको हमें याद है, आज भी बोल रहे थे, याद आ रहा है, 8 बजे मेरे को मैसेज किया, पर आज क्लास नहीं हो रही है। मैंने कहा 6:30 की क्लास, अब 8 बजे पूछ रहे। शर्म तो आना चाहिए, पूछने में शर्म तो आना चाहिए कि 6:30 की क्लास में 8 बजे आप मैसेज कर रहे हैं आज क्लास नहीं हो रही है आज, इत्यादि इत्यादि। एनीवेज देयर हैज टू बी सम डिसिप्लिन। अगर यहाँ मालूम चल जाता कि इस क्लास के बाद जो क्लास में आया उसको 5 करोड़ रुपए लोग मिटेंगे, जूम का पासवर्ड हैक करके घुस जाते हैं कि नहीं? ये हमारे और कंटेंट, और जबकि 1 रुपया नहीं लेके जाने वाले मरेंगे। तो इससे पहले हम आगे जाएं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात महाराज बोल रहे थे, दिस इज अमेजिंग। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। हिरण्यकशिपु को नहीं पता था कि आज वो शाम को मर जाएगा, बस इतनी बात समझ लीजिए। माइंड ब्लोइंग ना? बात तो आप सबको पता होगी, लेकिन इस एंगल से देखिए, जिसको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था उसको ये नहीं पता था कि आज ही मेरी मृत्यु है, आज ही शाम को। दैट्स अमेजिंग, थिंक अबाउट इट। इतना सिंपल सा स्टेटमेंट ना। मैं तो महाराज के ही वाक्यों में तैरता रहता हूँ, उतरता, उसके बाहर सोचने का कुछ मौका ही नहीं। अमेजिंग है ना? इतना आश्वासन तो जगत में किसी को भी नहीं था मृत्यु के अगेंस्ट। चलिए हम उधर अब किसी को डांटेंगे नहीं चाहते हैं, माधुर्य के हम खाली बात, हम मजाक बना रहे थे कि मजाक बनाना चाहते हैं कि देखिए उन लोगों को इतने कृतार्थ हैं, हम लोग बिल्कुल कृतार्थ नहीं हैं। हाँ, और ये भी हम जानते हैं कि शायद क्लास में नहीं आएंगे तो किताब खोली भी नहीं जाएगी, ये भी संभावना हो सकती है कि नहीं। फिर भी अब मोबाइल भी नहीं खोलना चाहते हैं। यहाँ देखिए लोग कितनी दूर से आगे, बेचारों के पास मोबाइल भी, ऋषि मोबाइल तो सबसे, वशिष्ठ और अंगी ऋषि तो निश्चित रूप से स्मार्टफोन नहीं रखे, लेकिन उनको मालूम चल गया कि कथा होने वाली है, तो इसलिए वो आ गए। तात्पर्य देखिए, फिर छोटा सा तात्पर्य। जब महाराज परीक्षित गंगा के तट पर बैठ गए तो यह समाचार ब्रह्मांड के चारों दिशाओं में फैल गया, और अत्यंत मेधावी मुनिगण जिस अवसर के महत्व को समझ सकते थे, क्यों महत्व था, आनंद प्रदान करने वाली थी। सुखदेव गोस्वामी इसको बोलेंगे, सब समझ गए थे। वो तीर्थ यात्रा का बहाना करके वहां आ पहुंचे। वास्तव में वे महाराज परीक्षित से भेंट करने आए थे, स्नान यात्रा करने नहीं आए थे, क्योंकि वे सभी तीर्थों को पवित्र करने में सक्षम थे। तो मतलब बेसिकली उनके पवित्र होने के लिए वो नहीं है, वो आनंद लेने के लिए आए, अगर ऐसे सीधे कहा जाए। सामान्य लोग अपने समस्त पापों को धोने के लिए तीर्थ स्थानों में जाते हैं, इस तरह तीर्थ स्थल अन्यों के पापों से भोजिल हो उठते हैं। किंतु जब ऐसे मुनि भोजिल तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं तो वे अपनी उपस्थिति से उन स्थानों को पवित्र बनाते हैं। अतएव जो मुनि महाराज परीक्षित से भेंट करने आए, उन्हें सामान्य व्यक्तियों की भांति अपने को शुद्ध करने की परवाह नहीं थी, अपितु वो स्थान में स्नान करने के बहाने महाराज परीक्षित से भेंट करने आए थे, क्योंकि उन्होंने ये पूर्वानुमान लगा लिया था कि सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत का प्रवचन होगा।
वे सभी इस महान अवसर का लाभ उठाना चाहते थे। उनका नाम क्या है वो हम कल देखेंगे। काफ़ी लंबी लिस्ट है और बड़ी रोचक टीका प्रपात लिखी है, हर ऋषि के बारे में कुछ कुछ बता रहे हैं, वो हम कल सुनेंगे। कोई प्रश्न मैं समझ रहा हूँ आज नहीं है? नहीं है, स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। ओह हम तो आप बोले ओके। आपने बताया कि पश्चाताप नहीं करना चाहिए, भक्त पश्चाताप नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ? मैंने तो कभी नहीं बोला ऐसा प्रभु जी। नहीं, कुछ उसमें पश्चाताप नहीं करते, पश्चाताप करते हैं। कर कह और रहे हैं कि तरीका है मान लीजिए पश्चाताप? किसी भक्त के प्रति आपका अपराध हो गया है, वह माफ नहीं कर रहा है, आपने माफी मांग ली हृदय से भी, तो आप पश्चाताप कीजिए, हमसे अपराध हो गया, जब करते रहिए तो माफ हो जाता है। ये बात बोली गई थी। जी, मैं उसे क्लियर करना चाहता कि क्या एग्जैक्टली। नहीं, भक्त तो पश्चाताप करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।